हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीके की सीरीज में मैंने आप सभी को 6 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये आज का जो पार्ट है वो पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने आप सभी को 300 क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और 6 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया जीके का। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। और ये 7वां पार्ट है और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें भी मैं आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 1000 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस का सीरीज है, जिसमें 7वां वीडियो है आज का ये, ठीक है। तो आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। और हम आज 1 नंबर से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो अलग हैं, एक आध क्वेश्चन जो है कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन अलग हैं। 1000 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के यूपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किसने की, ठीक है। तो प्रोटीन की खोज किसने की, तो रुदरफोर्ड ने की, ठीक है। रुदरफोर्ड ने जो है प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तो तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री स्वयं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, यानी बीसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, ठीक है। तो 2 साल 11 माह 18 दिन में जो है भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया, ठीक है। संविधान का जनक जो है भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के देश से लिया गया है। माफ करिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है। देखिए, भारत में जो मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया है आपका रूस से। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है दोस्तों, वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो जहाँ पर फॉल्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी सोचिए मत, निसंकोच होकर के पढ़िए, ठीक है। कहीं आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। कम टाइम में पढ़ाया जाता है इसका मतलब गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, सब सही ही पढ़ाया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर, ठीक है। ये दूध में आप जितना भी पानी मिलाए, लैक्टोमीटर जो है वो नाप देता है कि कितना पानी है, कितना दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है पैलाग्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, मतलब मछली का जो यकृत है, लीवर है, उसका तेल, उसमें कौन सी विटामिन पाई थी, तो विटामिन डी। और सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी हम लोग को मिलती है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर आपका 13 है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ, ठीक है। अरे सॉरी, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ, तो ये हुआ 1969 से। और मैंने आपको पहले बताया कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1907 से शुरू हुआ। 1913 में पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारत में अमर्त्य सेन को मिल चुका है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये 1969 से दिया जाने लगा। प्रश्न नंबर आपका 14 है, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और पाक स्ट्रेट भी भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। और आरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे पुरानी श्रृंखला है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस देश में समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा में समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। प्रश्न नंबर 17 है आपका, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो चाइना की सबसे बड़ी है स्थल सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर या तिब्बत का पठार है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो केरल से मानी जाती है। और कथकली भी केरल की है। मलयालम भाषा जो है केरल से। तो आप लोग इतना सारा क्वेश्चन याद रखिए। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो तमिलनाडु से मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार जो है वो चाइना में हुआ, यानी चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के
भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र माने जितनी भी सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन सभी सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से आता है? ठीक है, तो विटामिन ए की कमी हो तो रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क यानी सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश से अलग होकर के 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो वह पाकिस्तान से अलग हुआ। ठीक है, देखिए पहले बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तभी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर में जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर, और जिसे नहीं छू सकते उसे कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान गैस है। ठीक है, कैंसर के उपचार में। मोनेजाइट बालू में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो थोरियम पाए जाते हैं। ठीक है, मोनेजाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? ठीक है, जो ट्रिपल डब्ल्यू है तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1 किलो बाइट यानी KB में कितना बाइट होता है? ठीक है, तो 1024 बाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, मैंने ऊपर ही बताया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है आपका, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है आपका, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। ठीक है, शिद्दत मूवी में एक जो है इंग्लिश चैनल को पार करने जा रहा था, ठीक है, डूब डूब गया था, लेकिन भारत का एक ही व्यक्ति है जो है मिहिर सेन। ठीक है, इसने इंग्लिश चैनल पार किया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह इसीलिए ज़्यादा चमकता है। इसके भोर का तारा, सांझ का तारा भी जो है शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, गौतम बुद्ध द्वार देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? देखिए द्वार नहीं लिखा है, द्वारा। गौतम बुद्ध ने जब अपने शरीर को त्यागा तो उस घटना को क्या कहते हैं, ये कहने का मतलब है। तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर में हुआ। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, कांसा किसकी मिश्रित धातु है? तो तांबा और टिन की है। और कांसा जो है ये कहाँ पर बना था? तो आप लोग ये याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसे का निर्माण किया था तांबे और टिन को मिला करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलमगार थी। ठीक है, 1913 में राजा हरिश्चंद्र जो है ये भारत की पहली फिल्म थी। फाल्के ने जो है इस फिल्म को बनाया था। तो आप लोग ये भी याद रखिए। देखिए 45 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया दोस्तों, और अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं लिंक को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप आसानी से कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के बीच में मैं आपको कभी नहीं छेड़ता हूँ कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए सब, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि कर दीजिए भाई। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जो बोलने लगेंगे आप लोग कि बोलता ही बोलता है। ठीक है, झूठ बोलता है, कहता है कि नहीं बोलते हैं फिर भी बोलता है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, क्षेत्रफल की दृष्टि में बता रहे हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर अमेरिका या चाइना, मैं मानता हूँ चाइना। ठीक है, और अमेरिका चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर है आपका ब्राजील। ठीक है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। ठीक है, बस इतना बता सकते हैं क्योंकि आगे बताएंगे तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? ठीक है, तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2932 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, दिलीप जी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, पाराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी है? तो उत्तर है आपका है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, आपका जो है 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया वन लाइनर में, और इसके बाद मैं 50 क्वेश्चन आपको और पढ़ाऊंगा। मिलेंगे आपको पार्ट 8 में। ठीक है, किस पार्ट में? पार्ट 8 में आपको हम मिलेंगे जीके के, तो आप लोग उसमें मिलेगा। ये 7वां पार्ट था, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।